नमस्कार, मैं अर्चना और आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। इस समय हम लोग हैं श्री जयराम सेवा धर्म संस्थान के कार्यालय में। तो किस तरीके से संस्था काम करती है ये, और किस तरीके से कोरोना में जब 2020 में यानी कि 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी और 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तो किस तरीके से उनकी संस्थान ने लोगों के लिए ज़मीनी स्तर से कार्य किया और किस तरीके से वो लोगों के बीच में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं और किस तरीके से लोग अपनी संस्थान की सहायता किस तरीके से पहुँचाते हैं। तो हमारे बीच में है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव। तो उनसे हम बात करेंगे आखिर उनकी संस्थान कब से कार्य कर रही है और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है। आपका स्वागत है सर। तो सर ये बताइए, जो आपकी श्री जयराम सेवा धर्म संस्थान है, तो कब से ये आप जमीनी स्तर से कार्य कर रही है? देखिए, कोरोना काल इस बीमारी से पहले मैं स्वच्छता और जागरूकता पे बहुत बड़ा कार्य कर रहा था 3 साल से, 2017 से कंटिन्यू। शायद ही इतना बड़ा किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए कि समाज में एक जागरूकता है। मैं जागरूक बनूं। शिक्षित तो हो चुके हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पाए, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे शिक्षा हमारी किसी काम की नहीं आएगी। आज भ्रष्टाचार इसी वजह से बढ़ रहा है, हम जागरूक नहीं है। जागरूक हो जाएंगे उसी दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो दूसरी लहर जो आई थी जिसमें लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो किस तरीके से आपकी संस्थान ने लोगों तक मदद पहुंचाई? देखिए, संस्था ने मदद क्या, जिन लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा था अपने प्राइवेट अस्पताल ले जाके और वहाँ लोगों को भर्ती कराया। जो हो सका संस्था के माध्यम से उनका इलाज कराया और वो सभी लोग आज सुरक्षित हैं। तो किसी तरीके सरकार की तरफ से मदद मिली थी आपको? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं मिली। सरकारी में कहीं गए तो वहाँ कोई एडमिट कराने के लिए तैयार नहीं था, तब प्राइवेट अस्पताल में ले गए, वहाँ जाकर उन लोगों का इलाज कराया। एक दिन में 12-12 लोगों का इलाज कराया। तो कैसे, कितने लोगों को एक दिन में, जैसे राशन वितरण या खाने की सुविधा, कितने लोगों तक पहुँचा सकते थे आप? 3000 पूड़ी के पैकेट हमारी एनजीओ डेली बनवाती थी और ये 3 महीना तक परमानेंट रहा। यही शहर में बांटा गया और राशन बांटा गया। उसमें 112 नंबर पे तमाम कालें आती थी, उन लोगों को भी पहुंचाया गया। गैस सिलेंडर और जो स्थिति हो पाई उन लोगों को पहुंचाया गया। किसी तरीके से महामारी से बचें और भूखों से बचें। जिन तक आप लोगों ने सुविधा पहुंचाई, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था मिल पा रही थी? अब अगर सरकार से व्यवस्था मिल पा रही होती तो फिर वो क्यों मुझसे लेते? 2-2 घंटा धूप में लोग खड़े रहते थे लाइन लगाने के लिए कि 2 पैकेट पूड़ी के मिल जाएं। अगर उनको सरकारी व्यवस्था मिलती या उनके पास हो रहा होता तो क्यों खड़े होते? तो सरकार जैसे बोलती कि बहुत काम किया उन्होंने, इस लॉकडाउन में बहुत काम किया, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाया, तो ज़मीनी स्तर पे आपको क्या लगा कि सरकार किसी तक पहुंच पाई? नहीं, जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंची। अब रजिस्टर पे क्या हो वो एक अलग की बात हो गई। जितना पहुंचना चाहिए था उतनी नहीं पहुंच पाई कहीं। अभी भी कहा जा रहा है कांवड़ यात्रा पे रोक लगाने के लिए बात करी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कह रही है कि अभी हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे। तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? तीसरी लहर का आगाज होने जा रहा है। अब देखिए, कांवड़ यात्रा ये तो एक राजनीतिक लड़ाई हो रही है भाई। कांवड़ यात्रा के लिए जब चुनाव कराया जा सकता है तो कांवड़ यात्रा क्यों नहीं कराई जा सकती? कांवड़ यात्रा के लिए आप उतनी सुविधा दीजिए या फिर उनको इतना जागरूक करिए कि भैया ये महामारी चल रही है, इस समय मत जाओ, आप लोग अपने घर में बैठो, घर में अपने अड़ोस पड़ोस में जो मंदिर है वहाँ इलाज करो, वहाँ उनका पूजा करो। जरूरी थोड़ी कि वहाँ यात्रा लेके जाओ। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको जागरूक किया जाए कि भाई इस समय महामारी है, आप अपने घर को देखिए, जरूरी नहीं कि यात्रा लेके हम वहाँ जाएं। तो आपकी संस्था और किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है सर? नहीं, हम तो अभी लखनऊ में ही देखिए हैं, और सबसे बड़ा इसकी स्वच्छता और जागरूकता कि हम जागरूक बने किसी तरीके से, और कितनी हमसे किसी समाज को भला हो सके। हमारे साथ में हजारों आदमी जुड़ा है और सब निस्वार्थ जुड़े हैं, और आज निस्वार्थ एक दूसरे से जितना हो सकता उतनी वो मदद कर रहे हैं। शनिवार को भी आप लोग गांधी प्रतिमा में जाते थे साफ सफाई के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, शनिवार का कार्यक्रम 2017 से लेके परमानेंट हम लोग कर रहे थे और हर शनिवार करते थे। चूँकि स्वच्छता का कार्यक्रम सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, उन्हीं को आधार मान के स्वच्छता का कार्यक्रम किया। प्लास्टिक के विरोध में शहर में हजारों कुल्हड़ मिट्टी वाले बांटे, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के कप में चाय पीने से एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी न सरकार उठा पा रही है न कोई उठा पा रहा है, और हमारे कुम्हार भाई जो गरीब हैं बेचारे, उनका कुल्हड़ कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम उनके कुल्हड़ बिकना शुरू हो जाएंगे और समाज में ये दुनिया की कैंसर जैसी बीमारी इस प्लास्टिक से पहुंच रही है वो बंद हो जाएगी। प्लास्टिक को तो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। हमारी संस्था ने हजारों कुल्हड़ यहीं शहर में जाके बांटे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही इसके लिए।
ये बताइए, आम जनता से किस तरीके से कहना चाहेंगे कि जागरूक रहें और घर से कम बाहर निकले, और बीमारी जो हमारे देश में आई है कोरोना महामारी, तो उससे कैसे लड़े? देखिए, घर से ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कहने के लिए जो लोग कह रहे हैं, आज की तारीख में अधिकारी कितने निकल रहे हैं। आज की तारीख में अभी यहाँ कोरोना से छुट्टी लिए पड़े हैं और बड़े बड़े हिल स्टेशनों पे जाके वहाँ वो लोग अपनी मना रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की तो तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक के काम के लिए कोरोना मना रहे हैं और अपने ऐशो आराम के लिए काम वहाँ हिल स्टेशन में जाके घूम रहे हैं। तो वो कोरोना नहीं मना रहे हैं, वो सिर्फ कोरोना के नाम का दुष्प्रचार। ऐसे अधिकारियों को तनख्वाह निकाल देनी चाहिए, उनकी तनख्वाह काट लेनी चाहिए थी। जैसे 2022 के चुनाव सर पे हैं, तो सभी पार्टियां जोर शोर से काम करने में लगी और दिख भी रही है, लेकिन जब कोविड-19 का दौर चला था कोई पार्टी सामने नहीं आई। हाँ, तब ये लोग अपने अपने घरों में बैठ के अपना परिवार देख रहे थे। अब इनको पूरा परिवार समाज दिखाई पड़ रहा है। ये कायदे से कोई भी आदमी वोट मांगने के हकदार नहीं है किसी भी तरीके से। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो देखो, जनता जागरूक अगर हो गई तो उसको खुद समझ में आ जाएगा किसकी सरकार बनी। भाई, कोई विपक्ष का नेता कहाँ थे उस समय, क्यों नहीं समाज में आए उतर के? अगर समाज में आए थे तो गवर्नमेंट की जो कमी थी, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। रजिस्ट्रेशन वो कराएं, ठेकेदारी वो लिए घूम रहे हैं, कोई एक नेता नहीं दिखाई पड़ा। आज वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? अब कोरोना खत्म हो गया क्या? इसका मतलब कोरोना का खाली नाटक कर रहे थे सब लोग? भाई, कोरोना था तब, तो आज क्यों खत्म हो गया? आज भी तो है। अब ये क्यों प्रदर्शन हो रहा है? अभी यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था, आम पब्लिक के ऊपर 600 मुकदमे लिखे गए, तो 600 मुकदमा प्रियंका गांधी के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया? अभी कोई साइकिल पर निकल जाए तो साइकिल वाले के बेचारे चालान हो जाता, साइकिल जमा हो जाती, मोटरसाइकिल जमा हो जाती। क्यों प्रियंका गांधी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखना चाहिए था? अब ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा लिखा जाए तो शुरू से एक तरफ सबके ऊपर लिखा जाए। अभी बीजेपी को उस दिन यात्रा निकली मोटरसाइकिल से, कोई भी हेलमेट नहीं लगाया था। आप चेक कर लीजिए। क्यों? एक आदमी सिंगल निकले तो हेलमेट है, और अगर उतने लोग निकलने ना हेलमेट था, मास्क था, तो मास्क या तो पूरी तरीके से आप प्रबंध हटा दीजिए कि भाई जिसकी जरूरत है वो लगाए, जिसकी जरूरत हो ना लगाए। मास्क लगाने से अगर कोरोना खत्म हो रहा है तो बड़े बड़े वीआईपी जो 24 घंटे मास्क लगाते हैं, वो उन लोगों ने क्यों कोरोना खत्म नहीं किया? ये बताइए सर, जैसे कि आपकी जो संस्था है श्री जयराम सेवा धर्म संस्था, तो किन किन लोगों को जागरूक करने में आगे लगा हुआ, और सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपकी संस्था को किस तरीके से और सपोर्ट करें? अब संस्था को सपोर्ट सरकार करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करेगी, किसी ने नहीं किया। मैंने लेटर प्रधानमंत्री को भी भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ काम उन्हीं लोगों को होता है जिनका पावर है। आप समाज में अगर अच्छा काम करें लेकिन आपका प्रचार नहीं कर, आपको सरकार कोई सहायता नहीं देगी। सहायता उसकी देती है जिसके जो कोई काम नहीं कर रहा है। और मैं चैलेंज साथ करूँ, जितना मैंने किया मेरी संस्था ने, मेरे पास में तो पूरा रिकॉर्ड रखा, पूरा बायोडाटा रखा हार्ड डिस्क के साथ में, मैं दे सकता हूँ। लेकिन मुझको 1 रुपये की सहायता हमारी संस्था को नहीं की गवर्नमेंट ने। यहाँ तक कि बुला के सम्मानित तक के नहीं किया गया। एक फूल की माला भी तो दी जा सकती है, कुछ नहीं। अगर आपको पता नहीं तो आपके पास भी कहा, सुनो ये इंटेलिजेंस विभाग, ये पुलिस विभाग किस लिए? मैं खुलेआम शहर में कहा इतना हजारों पूड़ी डेली 3000 पूड़ी पैकेट 3000 आदमियों को तो बांट रहा हूँगा। तो आखिर वो मैं इतना बड़ा काम समाज में कर रहा हूँ, तो आपको पास अगर इतनी खबर नहीं तो आप देश क्या चला पाओगे? आप वो जो भी अधिकारी है वो क्या देश चला पाएगा? ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, खबर वो रखें कि कौन आदमी अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा। तो ये बताइए, जब से पार्टियां बनती हैं तो वो 5 मुद्दों पे काम करने के लिए कहती है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, शिक्षा और देश का विकास। तो आपको क्या लगा, वर्तमान सरकार इस 5 मुद्दे पे खरी उतरी है? अब देखिए, खरी अकेले सरकार के साथ साथ में मैं भी जागरूक हूँ। जब हम जागरूक होंगे तो सरकार की कमी बताएंगे। हमको तो सरकारों की पार्टियों की गुलामी छोड़ के जिस सरकार गलत कर रही तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे मैं जिस पार्टी में हूँ। और अगर अच्छा कर रही तो उसका परिणाम सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। तो महंगाई तो चरम सीमा पहुंच गई, इसके बारे में क्या कहें? अब महंगाई क्या, अब जब सरकार सब कुछ महंगा कर रही है तो ये समाज जब जागरूक नहीं है तो क्या किया जाए? अभी यही सरकार इससे पहले प्रदर्शन करती थी, आज यही महंगा कर रहे हैं। क्यों महंगा कर रहे हैं भाई? ऐसी क्या उनसे समस्या आ गई कि महंगा हो रहा है इतना? तो ये सस्ता होना चाहिए था। अब गरीब वो उसी तरीके से मर रहा है जैसे पहले मरता था, आज भी मर रहा है, और रईस और भी रईस होता चला जा रहा है। तो चलते चलते सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी समाज से एक प्रार्थना है कि वो स्वच्छ बने और जागरूक बने। जिस दिन आप जागरूक बन जाएंगे, एक भारत का नया निर्माण अपने आप हो जाएगा। हर पार्टी का हर नेता आपके वहाँ आएगा। नेता रईस कैसे बन जाता है? अगर महंगाई है तो, अगर परेशानी है तो वो नेता कैसे रईस बन गया 2 मिनट में? आज जिसके पास में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, एक चुनाव में 10-10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तो क्यों?
या हम पब्लिक को जानकारी है तो क्या सरकार के पास नहीं है? सरकार के पास भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये इतना क्यों हो रहा। तो सरकार को कहीं ना कहीं से पता तो चलता ही होगा ना। जब हमारे पास जानकारी, पब्लिक को जानकारी, किसके पास जानकारी नहीं है कि इतना रुपया खर्चा हो रहा है, मारा मारी हो रही है? इसलिए नहीं हुई आज़ादी, इसलिए नहीं दी थी। लोगों ने अपने पूरे पूरे घर परिवार बलि पे चढ़ा दिए थे, लोगों को मार दिया गया था। उन लोगों ने इसलिए नहीं किया था कि इस तरीके से आके कहा मतलब सुनो फिर वही हिटलर वाला राज हो, ये नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव ने अपनी संस्था के बारे में बताया और किस तरीके से कोरोना काल में उनकी संस्था किस तरीके से लोगों के साथ में और लोगों के पास जाकर के उनकी मदद कर रही थी। तो आज हम लोग आए थे श्री जयराम सेवा धर्म संस्था के कार्यालय में कि किस तरीके से उनकी संस्था काम करती है और ज़मीनी स्तर पे कार्य करती है। ना आम जनता का सपोर्ट मिलता है, लेकिन उतना मिलता है जितना वो दे सकते हैं, और ना सरकार का कोई सपोर्ट उनको मिला। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।